वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि मर्रा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सूरतिन नम्ल क़ाल या अय्युहल मलअु अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की चंद आयात आपके सामने पढ़ी हैं। मैंने आज गुफ्तगू को इंतज़ामिया की ख्वाहिश और इनकी चाहत के मुताबिक 3 हिस्सों में तकसीम किया है। बहुत खूबसूरत अहबाब ने अपनी हाज़िरियाँ पेश की हैं। हमेशा से ही बहुत मारिफत की गुफ्तगू करने वाले जनाब महबूबी साहिब, अजीज़म बहुत प्यारे जनाब बिनियामीन साहिब, अल्लाह करीम आका करीम अलैहिस्सलाम की दर अक़दस की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आप सारे हज़रात को सुनने के बाद मेरा भी जी चाह रहा है कि जिस घर की बात आप करते रहे हैं, जिस दरवाज़े पे आप बार बार आने की बात करते रहे हैं, जी चाहता है उस दरवाज़ा बतूल पे खड़े होके चंद बातें मैं भी आपसे कह दूं। यकीन जानिए मुझे तकरीर आई हुई नहीं है। अभी इन दोस्तों ने जो बातें कही हैं, कुरान मजीद खोल लिया है आपके सामने। कुरान मजीद भी आपके इलाके का खोला है, अपने साथ नहीं लेकर आया। जो बात होगी वो यहीं होगी और इसी कुरान मजीद से होगी। अगर आप खुशी से सारे कहें सुभान अल्लाह, और अगर चेहरों से ये चादरें हटाएं, गुलामान मुस्तफ़ा जब अपने आका व मौला का मिलाद मनाते हैं, सबसे पहली चीज वो करते हैं, जो करते हैं वो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। यार जिसका मिलाद मनाना है जरा खुशी से मनाना है ना, तो चेहरे पे खुशी रखिएगा। मुझे अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई। वो एक महफिल में गए तो आगे कुछ तबलीगी जमात के अहबाब भी बैठे हुए थे, तो वो नारा रिसालत लगाते तो वो सारे चुप हो जाते। बड़ा आदमी जो होता है ना, उसकी बात भी बहुत बड़ी होती है। बड़े लोग थे, उन्होंने महफिल में उन अहबाब को मुखातिब करके कहा कि आपका मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान तो है ना? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। तो अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब ये नारा रिसालत लगाते हैं आप या रसूलुल्लाह ना कहें, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दें। जुड़ तो जाए ना, सारे जुड़ तो जाए, सारे एक तो हो जाए। वो सूफी ही होता है जो आपको एक करने की बात करेगा। मैंने आज जो गुफ्तगू करनी है, भांत भांत की बोलियां बोलना शुरू हो गए लोग। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो मैं इंतहाई दुख से कहना चाहता हूं
बाज़ लोग ऐसे हैं जो घर जाएं तो 10 दफ़ा दरवाजे पे नॉक करने के बाद अंदर से दरवाज़ा खुलता है, और वो भी आते हैं तो गुफ्तगू जहां से शुरू करते हैं वो बारगाह मुस्तफ़ा है। वो एतराज़ात की एक लंबी फहरिस्त होती है जो सरकार के सहाबा पे कर रहे होते हैं। वो तनकीद और तनकीस के ऐसे तीर होते हैं जो आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत पे फेंके जा रहे होते हैं। वो ऐसे कमजर्फ लोग होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी दीन की तबलीग की है। वो आते हैं तो अपनी जुबानें उन पे चलाना शुरू कर देते हैं। एक जुमला आजकल इतना आम हो चुका है, बल्कि मैं अगर ऐसे कहूं कि एक जुमला मार्केट में इतना इन है कि आप में से हर शख्स ये जानता है कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ दूसरे जो ज़राए अबलाग हैं उन पर बैठकर चंद लोग ये कह रहे हैं बाबे तो शाही कोई नहीं। आपने सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना? आज एक फकीर कुरान मजीद से बाबा निकाल के दिखाएगा। अगर खुशी हुई है तो सुभान अल्लाह सुना। ये काम मौला अली के गदाई कर सकते हैं। अहले बैत पे बात आएगी तो तब भी मौला अली के नौकर बोलेंगे, और आका करीम के सहाबा पे बात आएगी फिर भी मौला अली के नौकर ही बोलेंगे। तो मैं चंद शेर पहले मनकबत के पढ़ लूं, अगर आपके चेहरों पे खुशी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए। और जरा खुशी ना लाखों ना सुभान अल्लाह। जितने बंदे बैठे हैं, पहले आखिरी आगे पीछे जितने भी बाहर हैं, मेरी बेटियां बहनें माएँ घरों में सुन रही हैं, मैं उन्हें देख कर आया हूं। वो भी सारी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम जरा पढ़िएगा। पढ़िए सारे सल्लल्लाहु अलैहि। तुसी भी पढ़ो सारे जना। वजीफा कामयाबी का बताते हैं अली वाले। जो मौला अली वाला है ना, मैं नहीं कहूंगा आपको, अगर दिल ने आपको अंदर से अंगड़ाई ली ना तो जरूर अपनी जुबानों को मोहतर कीजिएगा। वजीफा कामयाबी का लगाते हैं बताते हैं अली वाले। वजीफा कामयाबी वजीफा कामयाबी का बताते हैं अली वाले। अली के नाम के नारे लगाते हैं अली वाले। अच्छा, अगर मजा आया ना, अगर मजा आया तो मैं एक जुमला कहने लगा हूं, सारे मेरे नाल सारे मिल के पढ़ना है। अली वाले अली वाले अली वाले हम अली वाले अली वाले अली वाले। ओ गज के पढ़ो यार सारे। अली वाले। मौलवियों को जवाब देने के लिए मौला का गुलाम बैठा है, तुसी गज के पढ़ो सारे। अली वाले अली वाले। करे ना क्यों अली वाले अली मौला अली मौला। करे ना क्यों अली वाले अली मौला अली मौला। अली के घर का सदका रोज
खाते हैं। अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। रुक जाए, रुक जाए। कर मादरे हसनैन की चक्की तो कौनैन को रज़्क़ अता कौन करेगा? नारे हैदरी। जरा अगर आप बैठ जाएं तो बराए मेहरबानी। मेरी एक कैफियत होती है, मैं उसमें से बाहर निकल आया तो फिर खिताब नहीं सुन पाएंगे आप। एक तार लगी होती है ना, जरा से भी वो हिल जुल जाए तो फिर आपको पता है वो शॉर्ट सर्किट होता रहता है। ये साउंड वाले तो बेहतर जानते हैं। जरा पढ़ो ना। अली वाले, अली वाले, अली वाले, हम अली वाले, अली वाले, अली वाले। जरा बुनियामीन अकीदा देखिएगा। अली से प्यार है जिनको, ये उनसे प्यार करते हैं। जिसको मौला अली से प्यार है ना, हम नौकर हैं उनके। आंखों ना सुभान अल्लाह। नहीं आप सारे नहीं कह रहे, खुशी ने लाखों सारे सुभान अल्लाह। अली से प्यार है जिनको, ये उनसे प्यार करते हैं। खुदा को इस तरह लोगों मनाते हैं। अली वाले, अली वाले, अली वाले, अली वाले, हम अली वाले। नाथ खानों को पता है मैं कितनी मुश्किल जगह पे पढ़ रहा हूँ। इस खर्च पे पढ़ना चाचे मामे का काम नहीं होता। अल्लाह करीम करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए मेरे उस्ताद गिरामी हजरत साहबजादा सैयद शाह साहब पे। एक जमाना गुजरा बाबे के साथ, आज बाबे की बातें होंगी। जरा मिल के पढ़िए ना। अली वाले, अली वाले, और महबूबी साहब ने हजरत बुजुर्ग सलमान की बात की थी। और फिर देखिएगा यहाँ क्या होता है। आंखों ने सुभान अल्लाह। नहीं अभी भी चादरों ने आपके मुंह छुपाए हुए हैं। जरा खुशी न लाखों सारे सुभान अल्लाह। बताया बुजुर्ग सलमानो कब्र और भी हमने दरे ज़हरा पे सर कैसे झुकाते हैं। अली वाले दरे ज़हरा पे सर कैसे झुकाते हैं। अली वाले, अली वाले, अली वाले, हुआ था गैरां दा कम नहीं, ये अपनियां दा कम है। उन्हां नूं की लगे मौला अली दे नाल, जिन्हां नूं लगे मौला अली दे नाल ते तस्करे ते फिर उन्हां ने ही करने ना। समाज कीजिएगा। नहीं तौफीक खैरों को, नहीं है काम खैरों का। अली के जश्न की महफिल सजाते हैं। अली वाले, अली के जश्न की महफिल सजाते हैं। अली वाले, पढ़ो ना जरा सारे। अली वाले, अली वाले, और जब बच्चे सामने बैठे हो ना, तो हम जो मौला अली के नौकर हैं अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं। और आज
ये बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे सिलसिला आलिया के बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैं क्या सिखा रहा हूं? नहीं, सुभान अल्लाह नहीं कही आपने अभी तक। अली के पाक बच्चों से हमेशा तुम वफा करना, सबक ये अपने बच्चों को सिखाते हैं अली वाले, सबक ये बच्चों को सिखाते हैं अली वाले। अच्छा यार एक गल सुनो, एक गल सुनो, जब मौला अली का मलंग अजमत सहाबा बयान करता है तो जो रूहानी वारदात होती है वो क्या होती है? जो अली का मलंग होता है, मौला अली का नौकर होता है, नाम लेवा होता है, जब वो अजमत सहाबा बयान करता है तो फिर मौला अली कितने खुश होते होंगे। नहीं समझ आई जरा मुझे, मैं शायद नहीं बात पहुंचा सका आप तक। हम देखें, ये मेरे मुरीद हैं, मुझसे सिलसिला आलिया में दाखिल है, जब ये किसी बाअमल पीर की तारीफ करेंगे तो मेरा दिल कितना खुश होगा, और जब मैं मौला अली के साथियों की संगियों की बात करूंगा तो मौला अली कितने खुश होंगे। अकीदा तो ये है ना, फिर सूफी जो अकीदा देके जा रहा है, समाज कीजिएगा। अली मौला की तुरबत से करम की दाद आती है, अली मौला की तुरबत से करम की दाद आती है। कब? सहाबा के कसीदे जब सुनाते हैं अली वाले, सहाबा के कसीदे जब सुनाते हैं अली वाले, अली वाले, अली वाले, अली वाले, हम अली वाले। बस करते हैं, मनकबत बहुत तवील है और किसी और तरफ हम निकल जाएंगे। सामने जी विकार बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है अजीज़म डॉक्टर मुरातिब अली कादरी और इनके जितने भी रुफ़का हैं। अल्लाह करीम हर रुपए पर, हर कदम पर और लंगर शरीफ में खिलाए गए हर नवाले पर और हर जर्रे पर आपको अजर अजीम अल्लाह करीम अता फरमाए। जितने भी दोस्त अहबाब दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, खुश नसीब हैं, उस महफिल में आए हैं जहाँ फरिश्तों को भी बैठने की जगह नहीं मिलती। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये वो मुक़द्दस महाफिल होती हैं जहाँ आया नहीं जाता, तशरीफ नहीं लाई जाती, यहाँ हाजिरी लगाई जाती है। और करीम रब का कितना करम है कि बारगाह मुस्तफ़ा करीम में मेरी और आपकी हाजिरी हो रही है, और दूसरे लफ्ज़ों में मैं और आप हाजिर हैं अपने नबी की बारगाह में, इसलिए कि वो हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। वो हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। और कितनी इज्जतों बख्तों वाली हमारे लिए बात है कि आका करीम ने हमारे हाथ में जो कुरान और अहले बैत दी थी, हम कुरान और अहले बैत का वसीला लेके सरकार की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा बिला तमहीद, और मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस दर्स की हामिल गुफ्तगू में आपको चंद बातें बता सकूं। ये जो बाबे होते हैं ये खुद नहीं होते, रब की तरफ से होते हैं। अगर आप थक गए हैं तो मैं फिर गुफ्तगू मुख्तसर कर देता हूं।
यकीन जानिए इतनी ठंड नहीं है। ये मेरे साथ के लोग जानते हैं कि मैं आज से तकरीबन 15 दिन पहले घर से चला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं मैं। ये सारे जानते हैं, ये मेरे बेटे यहाँ मुझे आके मिले हैं। मैं 15 दिनों से घर नहीं गया, मुसलसल सफर में हूं और हर रोज आका करीम की नौकरी कर रहा हूं और अपने आप को बख्तों वाला समझता हूं कि उस दरवाजे का साइल हूं जहां बड़े बड़े बादशाह खड़े हुए हैं। हम दूर ही से ही लेकिन खड़े उसी दरवाजे पर हैं। या रसूलल्लाह, क्या करें, हमारे और आपके दरमियान जाहिरन तकरीबन 1450 साल का फासला है। हमारी कतार शायद इतनी लंबी हो, लेकिन उस करीम रब का शुक्र यह है कि या रसूलल्लाह खड़े आपके मलंगों की साइल सफ में है। तो जो बारगाहे मुस्तफ़ा करीम के फैज़ याफ्ता होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या कुरान भी उनके बारे में कुछ कहता है? मैं यहाँ आने से पहले ना गाड़ी में पिछले साल की अपनी गुफ्तगू सुन रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात लोग सुन के कहें ये पिछली बारी सुनी सी। तो मैंने आते ही कुरान मजीद खोल लिया है और मौला अली का नाम लेके कुरान खोला है तो यकीनन बाबे इल्म से इल्म की खैरात मिलेगी। मैं एक एक जुमला जो है वो आका करीम की हदीस पर मामूर आपके सामने रख रहा हूँ, अहले इल्म ज़रूर इससे आशना होंगे। आइए कुरान मजीद की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बरगुज़ीदा तरीन नबी गुजरे हैं, नाम था हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। कहानी ये है कि एक हुदहुद आई और हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में देर से पहुंची। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ना ऊपर से पकड़ के खींचा ऐसे उसको। वो हुदहुद का देखा है सर बाहर निकला हुआ, वो पहले नहीं था। सैयदना सुलेमान ने खींचा तो बाहर निकला। हाँ, साथ सीखते भी जाइए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो हुदहुद को पकड़ा, वो देर न क्यों आएंगी? तो उसने ना जुबान हाल से कहा, हुजूर फलां इलाके में गई थी तो वहां मैंने औरत को बादशाह देखा है, औरत को हुक्मरान देखा है। ओए मैं कुछ कह गया हूं। औरत की हुक्मरानी पे परिंदे भी हैरान परेशान हैं। अपने घरों पे गौर करो। औरत की हुक्मरानी, परिंदे हैरान परेशान हैं। आप मर्द हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को 2 हाथ 2 हिस्से दिए हुए हैं। अपने घर में अपनी हुक्मरानी कायम रखो तो फितने खत्म हो जाएंगे। सबक सीखते जाइएगा। मैंने पहले कहा है आज गुफ्तगू का जो अंदाज है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। वो हुदहुद कहता है सही हद हो गई, औरत हुक्मरानी कर रही है। मैं इसलिए देर हो गई कि मैं उसकी हुकूमत देखती रही। वो इतनी बड़ी एरिया की हुक्मरान है, इधर भी उसकी हुक्मरानी, उधर भी उसकी हुक्मरानी, उसके बारे में बताया। अब दूसरी तरफ है हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, और अल्लाह की बारगाह में जब उन्हें हुकूमत दी गई ना तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह जैसी हुकूमत मुझे दी है ना ऐसी ना मुझसे पहले किसी को देना ना मुझसे बाद किसी को देना। सवाल आते जाएंगे, जवाब सुनते जाइएगा, मसाइल हल होते चले जाएंगे। सैयदना सुलेमान की दुआ थी, या अल्लाह जैसी हुक्मरानी मेरी है वैसी किसी की ना हो। जमीन से नीचे, जमीन से ऊपर, आसमान से नीचे, आसमान से ऊपर, हर जगह पर अगर किसी का हुक्म चलता था तो वो हजरत सुलेमान थे। यहां तक कि हवा को हुक्म देते, हवा मुझे उठाओ, हवा उठाती और जहां आप चाहते आपको ले जाती। हवा उठाती, जहां आप चाहते वहां आपको ले जाती। मुफस्सरीन ने यहां लिखा है
कि 360 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा चला करती थी। गल समझने पे नाल नाल बात समझ रहे हैं साथ साथ। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी। अब आपके ज़हन में आएगा कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत किसी की नहीं थी तो फिर हमारे सरकार से तो वो एक हाथ होते हुए ना, है ना, सवाल तो है ना, नबी की दुआ रद्द तो नहीं होती। जब आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए तो बाद के आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम लेवा मुहद्दिसीन ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ देखी ना, तो किसी ओ दूर के बैठे हुए अब्दुर्रहमान जामी ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बाद किसी को ऐसी सुल्तनत न देना। तो हजरत अब्दुर्रहमान जामी मुस्कुराए, आपने फरमाया सुलेमान से तो कई 100 साल पहले मेरे नबी मौजूद थे। समझ आई बात? जो सबसे पहले थे उनके सदके में सब कुछ तकसीम किया गया। और फिर दूसरा जवाब ये दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी सुल्तनत वाकई सरकार को न दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कई गुना ज्यादा सुल्तनत सरकार को अता फरमाई। यहां तक कि आका करीम अलैहिस्सलाम की नजरों को ये कुव्वत बख्शी, सरकार अपनी नजरों से दिलों को जिस तरफ चाहते थे फेर देते थे। नहीं, मैंने कुछ कहा है आपसे यार। सरकार अपनी नजरों से जिसको जहां फेरना चाहते थे फेर देते थे। आओ कुरान मजीद की तरफ। ये हुद ने वाकया सुनाया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको एक जिन के जरिए पैगाम भेजा, ठीक है, या अपने एक किसी सहाबी के जरिए पैगाम भेजा कि आओ अल्लाह पर ईमान ले आओ, मुझ पर ईमान ले आओ। अगर ईमान ले आई तो ठीक है, अगर ईमान ना लाई तो सुलेमान अपनी फौज के साथ तेरे साथ जंग करेगा। और सुलेमान की फौज में सारे जिन शामिल थे। कौन जंग करता? कौन जंग करता? तो मलका बिल्कीस ने जवाबन ये तहरीर भेजी, मैं आप पर ईमान लेने के लिए आ रही हूं। अब वो हुद बताती है, हुजूर वो जो उसका तख्त है ना, वो जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे है, लालो जवाहर से भरा हुआ है और बहुत वजनी है। 60 के करीब लोग मिलके भी उसको उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। 2 महीने, 1 महीना यहां से जाते हुए और 1 महीना आते हुए उसको वक्त लगता है। ये सारी बातें कुरान में लिखी हैं। घर जाके कल सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद जरा सूरह नमल खोलिएगा और पढ़िएगा, अल्लाह ने क्या क्या बयान फरमाया हुआ है। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि वो मुसलमान होने के लिए आ रही है। वक्त थोड़ा है, उसकी सवारियां तेज हैं, वो जल्दी आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सामने बैठे हुए अपने सहाबा से अपने सहाबा से कहने लगे, ओ मेरे सहाबा, काला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। आपने अपने सामने बैठे हुए लोगों से फरमाया कि वो बिल्कीस आ रही है, तुम में से कोई है जो उसके आने से पहले, यहाँ वो जब मुसलमान होने के लिए आएगी उसके आने से पहले पहले कोई उसका तख्त ले आए, तो तख्त लेकर आ जाए। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नात में से एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात में से एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा, अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिन खड़ा हुआ। सुन रहे ना सारे? सारे सुन रहे हो? चादरों से जरा हाथ बाहर निकालो, मुझे पता लगे आप वाक़यातन जाग रहे हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना जिन कहने लगा, ए पैगंबर, ए नबी, अगर आप हुक्म दें तो उस तख्त को मैं ले आऊं। आपने कहा कितनी देर में लाओगे? उसने कहा, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, जितनी देर में आप अपनी मजलिस बर्खास्त करते हैं। पहले मैंने बताया फासला कितना है, टोटल 2 महीने का सफर है तख्त को लाने के लिए। बाबा रियाज सुनिएगा, 2 महीने का फासला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो जिन कह रहा है, आपके यहां से उठने से पहले पहले लेकर आऊंगा। फायदे का सौदा था कि नहीं था? फायदे का सौदा था कि नहीं? आप मैं नहीं, इससे पहले चाहिए।
जरा सुलेमान अलैहिस्सलाम की महबूबी देखिए। जानते थे जिनसे पहले भी कोई ला सकता है। अच्छा, जिन ने आगे एक बात कह दी, वा इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, ऐ हुजूर यकीन जानिए मैं एक लम्हे की भी खयानत नहीं करूंगा। वो लालो जवाहिर से भरा हुआ था। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई है जो इससे पहले लेकर आए? अब मैं कुरान से वो लफ्ज कहने लगा हूं, लाठी के सहारे बुजुर्ग नहीफ कमजोर बाबा खड़ा हुआ। ओ बाबे तो कोई शाय कोई नहीं, आओ जरा कुरान तो पढ़ो ना, कुरान क्या कहता है, बाबे शाय कितनी बड़ी है। ये एक बार आखो ना बाबिया ने ना, तो सुभान अल्लाह। नहीं, कमजोर लाठी के सहारे एक बाबा खड़ा हुआ और खड़ा होकर क्या कहता है? काला, वो कहने लगा, अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो बंदा खड़ा हुआ जिसके पास सुलेमान की किताब में से कुछ इल्म था। क्या था? अच्छा, क्या था? नहीं नहीं, मुझे नहीं आवाज आई। क्या था? किताब में से कुछ इल्म था, थोड़ा सा इल्म था उसके पास। उसे रसूल ने बाबे मदीनतुल इल्म नहीं कहा था, थोड़ा सा इल्म था उसके पास, चंद बातें थी उसके पास। वो खड़ा हुआ और कहने लगा, बाबा कहने लगा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से, मैंने उन्वान ये शुरू कर दिया है, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से बाबा कहने लगा, हुजूर मैं ले आऊं, अना आती का भी कबला आई यरतद्दा इलैका तरफुक। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और कितनी देर में लाओगे? वो जिन खड़ा हुआ था, कितनी देर में लाओगे? अच्छा जरा रुक जाइए, रुक जाइए। मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब वो जिन खड़ा हुआ ना, तो जिन के पीछे पहाड़ था, मतलब पहाड़ के आप ओट में बैठे हुए थे, जब जिन खड़ा हुआ तो पहाड़ उसके पीछे छुप गया। कद्दो कामत में इतना बड़ा था, उसके मुकाबले में, मैं ये बात इसलिए बताई है, वो जिस पहाड़ को किसी जिन ने छुपा दिया था, उसके मुकाबले में लाठी के सहारे बाबा खड़ा हो गया। बाबा जी खड़े हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम कब लेकर आओगे, कितनी देर में लेकर आओगे? वो बाबा जी कहने लगे, हुजूर आपकी पलकें झपकने से पहले लाऊंगा। हाय हाय हाय, ओ बाबे शाही कोई नहीं, देखो तो सही कुरान मजीद। बाबा खड़ा हुआ, किसको कह रहा है? उस नबी को कह रहा है, जमीन से ऊपर आसमान से नीचे हर शय पे हुक्मरानी है जिसकी। वो बाबा जी खड़े हुए, हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया, अच्छा आसिफ बिन बरखिया नाम था, ओए आसिफ बिन बरखिया, अच्छा लेकर आओगे? मेरे तरफ देखिएगा, जैसे ही फरमाया ना लेकर आओ, लेकर आओ, मेरी आंखें देखें, लेकर आओ, पलक झपकी, लेकर आओ, पलक झपकी। कुरान कहता है उस आसिफ बिन बरखिया ने कहा, हुजूर वो पड़ा है। नहीं मुझे नहीं मजा आया यकीन। वो आसिफ बिन बरखिया जो लाठी के सहारे खड़ा हुआ है, जैसे ही सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ आसिफ बिन बरखिया लेके आ, आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया, हुजूर वो पड़ा है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, फरमाया, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और ये मुझ पर मेरे रब का फजल है, मेरी बारगाह में बैठने वाले बाबे ऐसे हैं, ये रब का खास करम है कि मेरी बारगाह में जो बाबे बैठे हुए हैं वो ऐसे हैं। कुरान से, यहां से, इन आयात से, सूरह नमल से दो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। नंबर एक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन बाबों को कुव्वत और हिम्मत और ताकत अता फरमाई होती है, फिर जो वो चाहते हैं वैसा हो जाता है।
ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बताई कि ज़मान और मकान इनके सामने कोई अहमियत नहीं रखते। क्या कितना दूर है, क्या कितना नजदीक है। मेरे गौस ने फरमाया था, मेरा गुलाम जब कभी आंखें बंद करके या अब्दुल कादिर अदरिकनी कहता है तो नी की ये खत्म नहीं होती, मैं सामने खड़ा होता हूँ। अगर आसिफ बिन बरखिया 2 महीने की मुसाफत वाला तख्त उठाकर एकदम से ले आए और उसके पास तो किताब का कुछ इल्म था, तो क्या ख्याल है उस बंदे के बारे में जिसको सरकार अपने कंधों पे खड़ा करें और खड़ा करके कहें अली कहाँ तक पहुंचे हो, तो वो कहे या रसूलल्लाह अगर इजाजत दो तो अल्लाह का अर्श ना पकड़ दूं। फिर उस अली का मकाम क्या होगा जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम से सारे का सारा कुरान मजीद का इल्म लिया, सारे की सारी आका करीम अलैहिस्सलाम आए है। यहां तक सरकार मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जो दिया है उस महबूब ने सब कुछ मुझे दिया है। जो चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के रमूज उसको अता किए जाए, आए अली के सामने बैठे, अली उसको सब कुछ अता करेगा। आपने पहला अकीदा ये बांधना है, कुरान मजीद ने जिनके पास कुरान मजीद नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के किताब का कुछ इल्म था, उनको ये अता किया है। तो जो मुस्तफ़ा करीम के कुरान के हाफिज होंगे उनका मकाम क्या होगा। अब आइए उस तरफ जो दूसरी चीज मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। ये अकीदा बैठ गया जी आपके जहनों में, तवज्जो है सारों की, अकीदा बैठ गया सारों का कि कुरान मजीद ने जिसे रिफत अता फरमाई है, जिसको एजाज मकाम मर्तबा अता किया है, वो जैसा चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसा कर देता है। अब आओ जरा कुरान मजीद में, मैं आपसे वादा किया था कि दरवाजा बतूल पे खड़े होकर कुरान पढ़ूंगा, तो मैं अब कुरान मजीद की दूसरी आयत पढ़ने लगा हूं। सूरह बकरा है और आयत नंबर है 37। मैंने सूरह नमल से जो आयत पढ़ी थी वो भी 37 थी, अब सूरह बकरा से भी आयत नंबर 37 पढ़ने लगा हूं। खालिसतन अहले सुन्नत की किताब है, कुरान आपके पड़ोस में से मंगवाया है, तो जो है सारों की कुरान मजीद यहीं से मंगवाया। और ये किताब जो मेरे सामने है, लोग आपसे सुबह ये कहेंगे कि ये कहां से पढ़ा गया, किसने बयान किया, कहां से लाए हो, हवाला दो। ये किताब सामने, पहले इसको देख लें। ये अहले सुन्नत की किताब है, किताब का नाम है आले रसूल। लिखने वाले हमारे बुजुर्ग थे मंडी बाउद्दीन के हजरत अल्लामा पीर सईद खिजर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने मुफस्सरीन के अकवाल लिखे हैं, तवज्जो है सारों की। गुफ्तगू एक खास मरहले में दाखिल होना चाहती है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा और मर्जी कुछ और थी। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 300 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि हमने कुछ कहा था आदम से और फिर आदम ने तौबा की। ये कुरान मजीद की आयत मेरे सामने है, अगर आप खुशी से कहें तो मैं पढ़ूं। फतलक़ा आदम मिर रब्बिही कलिमात फताब अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, बस हमने आदम के सीने पे चंद कलमे उतारे। आदम अलैहिस्सलाम के सीने पे चंद कलमे उतारे, आदम ने उनके वसीले से दुआ मांगी। क्या किया? दुआ मांगी। किसने? आदम अलैहिस्सलाम ने। उन कलिमात के वसीले से साबित हुआ सबसे पहले नबी ने आकर अपने बख्शिश के लिए जो दुआ मांगी थी उसमें वसीला मांगा था। वसीला आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब जो आदम अलैहिस्सलाम का पुत्र है ना, उसको वसीले का मुनकिर नहीं होना चाहिए।
वसीले का मुनकर नहीं होना चाहिए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फतह अलैहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। हुआ क्या, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा पाक जन्नत की सैर कर रही हैं। सैर करते करते अम्मा हव्वा हजरत आदम से कहती हैं, ए आदम, हम कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें सबसे पहले बनाया और सबसे पहले जन्नत में भेजा है। हमें सबसे पहले बनाया, सबसे पहले जन्नत में लेकर आए। ये बात हो रही थी, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और तशरीफ ला के कहने लगे, ए आदम और हवा, आए ना जरा मैं आपको कुछ दिखाऊं। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। सैर हो रही है जन्नत की, जुमला ध्यान में रखिएगा। अम्मा हव्वा कहती हैं, हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें सबसे पहले पैदा किया, सबसे पहले जन्नत में लेकर आया। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन, हाय हाय, इस रिवायत को बयान करने वाले हैं इमाम जाफर सादिक। हाय यार कमाल देखो, आज 22 रजब है, इमाम जाफर सादिक का दिन है और रिवायत वो आ गई है जिस रिवायत को बयान करने वाले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। जरा इमाम जाफर सादिक ने ना देखा ना सारे सुभान अल्लाह। आप में से जिन जिन को याद है, कूंडे पका करते थे घरों में, एक जमाना था कितने घरों में कूंडे आया करते थे, पका करते थे। जिस दिन से ये मौलवी साहब आए हैं, लोगों के घरों में कूंडे खत्म हो गए हैं। बरकतें तो पहले ही उनके आने से खत्म हो गई, वो कूंडे भी खत्म हो गए। जिस हमारे असलाफ ने लिखा है, जो शख्स जिस जिस परेशानी में मुब्तला है, अगर वो परेशानियों से निजात चाहता है, इमाम जाफर सादिक की न्याज दिया करे। बात आ गई थी, आपसे कह दी है। इमाम जाफर सादिक बयान फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को हजरत जिब्रील अमीन एक जगह लेकर चले गए और वहां जाके देखा कि एक नूरानी शक्ल सूरत में कोई बैठा हुआ है। देखिएगा और अपने मुकद्दरों पे नाज कीजिएगा, अल्लाह ने हमें निस्बत किन की अता की है। जिब्रील अमीन लेकर चले गए, आगे पहुंचे, अम्मा हव्वा ने किसी को देखा, नूरानी शक्ल वाले को देखा और आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगी, अभी तो मैंने कहा था अल्लाह ने हमें सबसे पहले बनाया है, सबसे पहले जन्नत में भेजा है, हमसे पहले ये कौन है? और समझ आइए दिनों आपको सुभान अल्लाह। अगर नींद आ रही है ना आपको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आज उन्वान ऐसा चुना है, मैं आपको धीमे लहजे में कुछ सुनाना चाहूंगा। सैयदना जिब्रील अमीन ने फरमाया, आओ ना मैं कुछ दसा तुहानू। लेके चले गए, एक नूरानी शक्ल देखी अम्मा हव्वा ने। जिब्रील से पूछा, ओ जिब्रील ये कौन है, ये कौन है? मैं आपको उस जगह पे ले आया हूं। जिब्रील ने पूछा, जिब्रील से पूछा गया, जिब्रील ये कौन है? अब सुनिएगा मंजर क्या है। मंजर ये है, वो जो नूरानी शक्लो सूरत है, उस नूरानी शक्लो सूरत के सर पर एक अजीम शान ताज रखा हुआ है, अजीम शान ताज है। उनके गले में एक अजीम शान हार बड़ा हुआ है, उनके कानों में 2 नूरानी बालियां लटक रही हैं। ये मंजर है। और अम्मा हव्वा पूछती है, जिब्रील ये कौन है? सुनिएगा, जिब्रील अमीन काला जिब्रील, जिब्रील ने कहा, ये जो आप देख रही है ना, इसका नाम फातिमा है। अगर दिल पे बात लगी है ना तो जरा सुभान अल्लाह कहो ना यार। यकीन करो मैं रसूलुल्लाह की बेटी की बात कर रहा हूं यार, मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, मैं मोहम्मदी हूं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर की बात कर रहा हूं। जिब्रील फरमाते हैं, ये फातिमा है। अम्मा हव्वा देख रही हैं, ये फातिमा है। फिर जिब्रील ने फरमाया, वह ताजुहा, वो जो ताज देख रही है ना आप, वो उसके सर पे जो ताज है, वह ताजु अबूहा, वो जो ताज आप उनके सर पे देख रहे हैं, ये इनके वालिद गिरामी है, नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूँ यार, खुदा की कसम कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूँ। मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ उस नबी के कलमे की बात कर रहा हूँ।
बताज अबूहा, उसके सर पे जो ताज है ना उसके वालिद गिरामी है। अच्छा, वतौकु ज़ौजुहा, वो जो गले में हार देख रही है ना आप, गले में हार है जो, वो इतना खूबसूरत हार है, इसका शोहर है अली, नाम है उसका। हाय हाय, ओ मुलाइयो खुशी ना लागो, सुभान अल्लाह। ये जो इसके गले में ताज आप देख रहे हैं, ये इसका शोहर है अली, नाम है उसका। वल कुर्तान, और ये जो नूर की बालियां आप देख रही हैं ना, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। मैं फिर कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा यार, मैं आपके रसूल की बात कर रहा हूँ। अगर सुबह आपने ये अहले बैत की बात बताई तो किसी मौलवी ने कहा कि कोई दूसरे मसलक वाला बंदा होगा। आजकल बहुत ऐसी बातें चलती हैं, तो ज़हन में रखिएगा, मैंने सिर्फ आपके नबी के, अपने नबी के, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उसकी घर की बात की है। मेरी परेशानी समझें, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आज भी कूफा शहर में हूँ, आज भी किसी मरवान की हुक्मरानी है, आज भी शायद मौला अली का नाम लेना पाबंदे सलासल हो जाने के मुतरादिफ है। आज भी अगर किसी बच्चे के नाम अली और हैदर रखा जाएगा तो उसको शायद जेल में डाल दिया जाएगा। ये सारा कुछ होता रहा है। ये जो नूर की बालियां देख रही हैं ना, ये हसन और हुसैन है। माराजल बहरैन, जब दो दरिया आपस में मिलते हैं, बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा यखरुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान। कुरान कहता है जब अली और ज़हरा मिलते हैं ना, तो इनके मिलाप से जो दो मोती निकलते हैं, एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। लुअलुअ मरजान से मुराद हसन और हुसैन है। जब दो दरिया मिल गए, इसको बिठा दो यार, बिठा दो इनको। दो दरिया मिले आपस में, हसन और हुसैन वजूद पाते हैं। जिब्रील जन्नत में कह रहे हैं, ये बालियां नूर की जो देख रहे हैं, एक हसन है एक हुसैन है। आगे चलो, बात खत्म नहीं। जिब्रील ने फरमाया नहीं। अब इनकी ज़ियारत की है ना, जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ए अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम। अम्मा हवा को तो ये दिखाया ना, अब आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए आदम जरा ऊपर देखे, जरा ऊपर देखे। आदम अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जन्नत के अर्श पे लिखा हुआ देखा। तो क्या लिखा देखा, मैं पढ़ रहा हूं जरा। अनल महमूद वहाजा मुहम्मदुन। अल्लाह ने लिखा हुआ था, अनल महमूद, मैं महमूद हूं और ये मोहम्मद है। हाय हाय, अनल महमूद वहाजा मुहम्मदुन, मैं महमूद हूं और ये मोहम्मद है। वह अनल आला वहाजा अलीयुन, मैं आला हूं ये अली है। मजा नहीं आया या डर गए आप किसी बात से? अगर कोई डरा नहीं है तो खुशी से कहना सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, जब कुरान से अबू बकर की शान बयान करनी हो तो कभी इस मौलाई को सुनिएगा। जब मौला अली के गुलामों को आप सहाबा के बारे में बोलता हुए सुनेंगे तो सीने ठर जाएंगे आपके। वहाजा अलीयुन, ये अली है। वह अनल फातिर, और मैं फातिर हूं। वहाज़िही फातिमता, और ये फातिमा तो ज़हरा है। वह अनल मुहसिन, मैं मोहसिन हूं। वहाज़ल हसन, ये हसन है। वह मिन्नील एहसान, एहसान मुझसे है। वहाज़ल हुसैन, और ये हुसैन है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहां देखा लिखा हुआ? अर्श पर। कहां देखा? अर्श पर लिखा हुआ देखा। ये तहरीर देखी ना। अब आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये तहरीर लिखी, जिब्रील अमीन ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये नाम याद कर लें, कभी काम आएंगे।
ये नाम याद कर ले, कभी काम आएंगे। ये नाम याद कर ले, कभी काम आएंगे। 300 साल गुजर गए, आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। यकायक 300 साल बाद ख्याल आया, जिब्रील ने कहा था याद कर ले, काम आएंगे। वो समझ आइए थे, आखो सुभान अल्लाह। मैं वसीला पढ़ने लगा हूं, कहो सारे सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल बाद रोते रोते याद आ गया। कभी जिब्रील ने कहा था काम आने वाली चीजें काम आएंगी। जैसे याद आया ना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लिए। क्या किया? हाथ उठा लिए। हाथ उठा के क्या कहते हैं? या रब्बी बिहक्की मुहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद का, अली का, फातिमा का, हसन का, हुसैन का। या महमूद, ए महमूद, या अलीशु, ए आला, या फातिर, ए फातिर, या मोहसिन, ए एहसान करने वाले, इग़फिर ली व तक़ब्बल तौबती, मेरी मग़फ़िरत फरमा देना, मेरी तौबा कबूल फरमा लेना। देखना, मैंने तुझे वास्ता जो दे दिया है। हाय हाय हाय। मैं अगर दूसरे लफ्जों में ये कहूं, सोनिया मुझे ना देख, ये देख मेरे हाथ में पलड़ा किनका है। मुझे न देख, ये देख मेरे सर पे ताज किनका दिया हुआ है। उनकी निस्बत से तेरी बारगाह में माफी मांग रहा हूं। मेरी तौबा कबूल कर लेना या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर देना। हाय हाय। बात खत्म हुई नहीं। जिब्रील अमीन नाजिल हुए ना, जिब्रील अमीन ने आके अर्ज की, ऐ आदम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या आदम लौ सअलतनी फी जमीई ज़ुर्रियतिका लगफरतु लहुम। ऐ आदम, तो जो मेरे पास करो जरा, बिल्कुल किसी और तरफ नहीं देखना, पैसे जे भेज पाओ। ऐ आदम, अल्लाह फरमाता है कितने घाटे का सौदा किया तूने, तूने सिर्फ अपनी मग़फ़िरत मांगी है। हाय 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 हाय। ऐ आदम, अगर आज तू इनके वसीले से अपनी आने वाली सारी औलाद की मग़फ़िरत मांगता, जिब्रील कहते हैं ऐ आदम, अल्लाह फरमाता है मैं सबको माफ कर देता। मैंने कुरान पढ़ा है आपके सामने। यहां से एक नतीजा तो ये निकला, अगर आदम की तौबा इनके सदक़े से पूरी हो जाती है तो मेरी और आपका वसीला ये पाक नहीं हो सकते। हम इनके वसीले से तौबा करेंगे तो हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। आज मैंने अपने दोस्तों को एक दो बातें बताई हैं, मेरा दिल चाह रहा है, इतनी खास बात है कि आप सुनेंगे तो दिल अश अश कर उठेंगे। अगर आप जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहें। आजकल आपने देखा होगा, महबूबी और बनियामीन साहब गवाही दीजिएगा, आप किसी घर पे जाके ऐसे बेल दबाते हैं तो बाज़ औक़ात अंदर कुरान मजीद की आयत लग जाती है, दुरूद शरीफ लग जाता है ना। अच्छा, अगर ये हो जाता है तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि जन्नत पे अगर बेल बजाई जाएगी तो आवाज़ क्या आएगी? या ऐसे ठक ठक करें, नॉक करें या बेल बजाएं तो क्या आवाज़ आएगी? अगर आपकी ख्वाहिश हो तो मैं आपको बता दूं। फिर हदीस पढ़ने लगा हूँ, हदीस मुबारक। मैं कुरान से अब हदीस मुबारक पे आया हूँ। और इमाम कशफी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं, बच्चों तवज्जो किसी तरफ और नहीं करनी, मुझ पे पैसे फेंकने से ज्यादा जरूरी मेरी बात समझना है। मैं आपके लिए दिल लेकर आया हूं, खुदा की कसम है। बस मेरे मौला ने मुझे इतना दिया है, ये मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं, मैं जो कह रहा हूं खुदा का वास्ता है, उसको अपने दिल में जगह दे दो। क्यों गया? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, सारे मजमे से पूछूं,
हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या है? अबू बकर तो कुनियत है, नाम क्या है उनका? हजरत अब्दुल्ला। एक दो बंदे बोले और वो भी खुशी की बात, ये मेरा मलंग बोला है। आपको किसी ने सिर्फ सहाबा के पीछे लगाया और आपको ऐसा पीछे लगाया कि आपके जो पहले खलीफा हैं, हमारे जो पहले खलीफा हैं, उनका नाम भी नहीं पता आपका असल नाम था अब्दुल काबा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, अब्दुल काबा नहीं होता, अब्दुल्ला होता है। काबे का इबादत गुजार नहीं होता, अल्लाह का इबादत गुजार होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर का नाम तब्दील करके अब्दुल्ला रखा और फिर कुनियत भी अता की। कयामत तक जमाना खत्म हो जाएगा, अबू बकर नाम खत्म नहीं होगा। हाँ, नाम खत्म नहीं होगा। ये अताएं है ना मेरे सरकार की, वो जिसको जैसे चाहे अता कर दे। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आयतें नाज़िल हुई, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सरकार की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह, ये कौन ऐसा खुश नसीब है? अल्लाह जिसको फरमाएगा ए नफ्स मुतमइन्ना आ न पलटा अपने रब की तरफ। वो कौन है ऐसा जिसको रब इन आयात में मुखातिब कर रहा है? सरकार मुस्कुराए, फरमाया ए अबू बकर, अल्लाह तुझे मुखातिब कर रहा है। मुलाई हूं ना यार, खुशी से कह रहा हूं। अकीदा यही है, अकीदा यही है। हमारे अकीदे की मिराज आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत है और हमारे अकीदे के सर पे जो इमामा है वो अज़मत सहाबा का इमामा है। हमारे हाथ में औलियाए कामिलीन का दामन पकड़ा हुआ है। जिसने किसी मौलवी से दीन लिया वो बेशक किसी मौलवी साहब के पास चला जाए। हमने तो ख्वाजा अजमेरी से दीन लिया है। ख्वाजा अजमेरी ने दीन देते हुए कहा था, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, तुम्हें जो दे रहा हूं हुसैन दे रहा हूं। हमने तो हुसैन लिया है। आओ, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पे ना ऐसे गोल दायरे में गोल एक हाला है, सोने के पत्थरों से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है। वो ऐसे कुंडी नहीं होती, उसके इर्द गिर्द वो गोल सा लगा होता है लोहे का। गल समझने पे हो, नहीं समझने पे हो? आप बोर तो नहीं हो रहे? मैंने इसलिए आपसे पहले अर्ज की थी कि आज मैं कुछ दर्स वाले माहौल में आपको चंद बातें समझाना चाहता हूं। सरकार फरमाते हैं एक ऐसे गोल सा कुंडा लगा हुआ है जन्नत के दरवाजे पे, और अल्लामा कशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, फ़ाइज़ा दुक्कतिल हल्क़तु, जब उस हल्के को ऐसे ठकोरा जाएगा, अलल बाबी जन्नत, जन्नत के दरवाजे पे जो लगा हुआ है उसको जब ऐसे ठकोरा जाएगा, वक़ालत या अली या अली या अली या अली या अली या अली। आप फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे जो कुंडा लगा हुआ है उसको ठकोरेंगे, आवाज आएगी या अली या अली या अली या अली। जन्नत के दरवाजे को खटखटाने के, अगर तू बेल लगाए अंदर से दुर्दो सलाम आए तो परेशानी नहीं है। अल्लाह अगर दरवाजे को खड़काने के बाद या अली की सदा आए तो परेशानी किस बात की है? आइए, मैंने आखिरी बात आपके सामने जो रखनी है वो मुझे ये मरातब साहब के वालिद ग्रामी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे कही। मैंने कहा जी आपकी वजह से मैंने खिताब को दर्स में तब्दील किया है। मंजर है जन्नत और जहन्नुम का। ओए इधर देखो, बात खत्म होने वाली है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। तुसा एक ही सुनी हुई है, इन्नमल अमालु बिन नियात, इन्नमल अमालु बिल खवातीम। सारी जिंदगी मुसलमान रहे, आखिर में आके खुदकुशी कर ली, यही कहानी खत्म, यही कहानी खत्म। सारी जिंदगी काफिर रहा, मरने से पहले सरकार आए कलमा पढ़ा दिया। अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। खात्मा कहाँ हुआ आपका? तो ये खात्मा है, इख्तितामिया है।
किसी गलत बात पे मत आ जाइएगा, किसी गलत तरफ मत चले जाइएगा। ये क्रीम ऑफ द महफिल है जो आपके सामने रखने लगा हूं। माहौल ये है, तकसीम हो गई, सवाल जवाब हो गए, ये जन्नती जा रहे हैं, ये जहन्नमी जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में जाने वाले किसी बंदे से कहेगा, मुड़ वापस आ, ये जो इधर जा रहे हैं इनसे पूछो क्यों जा रहे हैं। आयत पढ़ने लगा हूं, तवज्जो है, आयत पढ़ने लगा हूं। ओ तवज्जो है, सुते हो। वो जन्नत में जाने वाला शख्स रुकेगा और जहन्नुम में जाने वालों से रुक कर पूछेगा, मा सलकाकुम फी सकर, तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो, हालांकि इस तरफ मुसलमान जा रहे हैं, काफिले मोहब्बत के इधर जा रहे हैं, तुमने बोरिया बिस्तरा उठाया और इधर चल पड़े, ये क्या वजह है। कालू, उसने कहा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, सिर्फ एक बात थी कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ये मेरी अपनी तहरीर है, मैंने यहाँ रुक कर सिर्फ आपसे पहले जो बात कही थी वो मौला अली की बात कही थी। अब मैं आपके सामने उनका तर्ज अमल रखना चाहता हूँ। यकीन जानो, मौला अली को प्यार और मवद्दत करने वाले अगर उनके नक्शे कदम पे नहीं चलोगे तो तुमने कुछ नहीं किया। तुमने वो जन्नत में जाने वाला अल्लाह के हुक्म से पलटेगा, उनसे पूछेगा क्यों जा रहे हो, तो उसने कहा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे इसलिए इधर जा रहे हैं। मैंने जिन शख्सियात का वसीला दे के बात मनवाने की कोशिश की है, अल्लाह की बारगाह से मनवाने की कोशिश की है, उनमें से जो 5 नाम आपके सामने रखे हैं, अब उन्हीं 5 की एक एक बात बताने लगा हूं। सबसे पहले सैयदा कायनात सलावतुल्लाहि व सलामुल्लाहि तआला अलैहा, आप ठंडी सर्दियों की रात होती, अल्लाह की बारगाह में सजदा करती, सजदे से सर उठाती और फरमाती, या अल्लाह कितनी मुख्तसर रात बनाई है, फातिमा का सजदा ख़त्म नहीं होता, तेरी रात ख़त्म हो जाती है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हमने बड़े बड़े उलमा के कदमों में बैठ के इल्म सीखा है, बात सीखी है, बड़े बड़े सूफियों के जूते उठाए हैं। कायनात में कोई खातून सिवाय खातून क़यामत के और नहीं है जिसने ये जुमला कहा हो। सिर्फ मेरे और आपके नबी की बेटी हैं जिन्होंने ये जुमला कहा, या अल्लाह ऐनी थोड़ी रात, तेरी रात मुक जाती है तो मेरा सजदा नहीं मुकदा। हुजूर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब आप 17 रमज़ान मस्जिद में दाखिल हुए, वो इब्ने मुलजुम लहीन जिसने आप पे ज़र्ब लगाई, वो दीवार की टेक से ऐसे लेटा हुआ सो रहा था, लेटा हुआ है, आंखें बंद है। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम करीब पहुंचे, आपने उसको हाथ के इशारे से, और बाज़ ने लिखा आपने उसको पाँव की ठोकर से जगा कर कहा, उठ, नमाज का टाइम हो गया। कोई समझ आइए मैंने क्या कहा है? जिसने अभी कत्ल करना है, अली उसको उठा रहे हैं, उठो नमाज पढ़। मैंने आपसे दबे लफ्जों में ये कहा है, अली वो हैं जो बेनमाजी कातिल बर्दाश्त नहीं करता, बेनमाजी मुरीद कैसे बर्दाश्त करेगा? ये जुमला कहीं और से लिया हो तो मुझे वापस कर देना यार, मैं फकीर हूं सैयदा कायनात के दरवाजे का, कुछ लेकर आया हूं आपके लिए। जो अली बेनमाजी कातिल पसंद नहीं करता, वो बेनमाजी मुरीद पसंद करेगा। जब शोर शराबा हो गया, नमाज फजर की थी, शोर शराबा हो गया, नमाज में खलल आ गया, जैसे ही हजरत इमाम हसन मुश्तबा आगे बढ़े, हजरत मौला अली ने फरमाया, हसन पहले नमाज मुकम्मल करा। हाँ, क्या फरमाया? हसन
कई लोग ये ना कहें अली को जरबत लगी थी नमाज छड़ के सारे चले गए। ऐ हसन आगे बढ़, मुसल्ला इमामत में खड़ा हो और नमाज पूरी कर। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को मस्जिद से जब घर लेकर जाने लगे तो दरवाजे के करीब पहुंचे तो आपने अपने बेटों को कहा, हसन हुसैन अब्बास रुक जाओ, अभी अंदर ना जाओ, सर फट गया है, खूनो खून है, वजूद लहू से तर है। फरमा रहे हसन हुसैन अब्बास रुक जाओ, अभी अंदर नहीं लेके जाना। उन्होंने क्या हुजूर अभी नहीं लेके जाना? फरमाया हाँ मेरी बेटी ज़ैनब नमाज पढ़ रही है। हाय हाय, मेरी बेटी ज़ैनब नमाज पढ़ रही है, कुलसूम नमाज पढ़ रही है, उनकी नमाज में खलल आएगा, नहीं अंदर नहीं लेके जाना। अली नहीं चाहता किसी की नमाज टूट जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं नहीं चाहता, मौला अली फरमाते हैं मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां फजर की नमाज में किसी की नमाज में खलल आ जाए। आओ तीसरी बात मौला हसन की बारगाह से लेते हैं। आपकी कनीज फरमाती है मैंने 20 साल इमाम हसन के लिए बिस्तर लगाया, मैं रोज बिस्तर लगाती थी। रोज इमाम हसन बिस्तर खाली छोड़ के सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते थे। सुबह आती तो बिस्तर पे एक हल्की सी सलवट भी ना होती। मैं पूछती इमाम आपने रात सोए नहीं, आराम नहीं किया? आप मैं रब की बारगाह से फुर्सत ही नहीं मिली, मुझे रब की बारगाह से फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा चलो ये तो आप जानते हो ना, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो किस हालत में थे? किस हालत में थे? आपने उसको क्या कहा? ओए ठहरो, पहले मुझे बताना वक्त कौन सा है? उसने कहा हुजूर असर का वक्त है। और मैं ठहर, पहले मुझे अपने रब की बारगाह में झुक लेने दे। कायनात में ऐसा कोई नहीं झुकेगा जैसा हुसैन झुकेगा आज। हाय हाय, सामने 72 लाशें पड़े हुए हैं, रब को पता तो चले ना आज किसी ने सजदा किया है। अच्छा मैं रुक के एक सवाल पूछूं आपसे, जाग रहे हो गए? वो जाग रहे हैं। करबला की जंग शुरू हुई, पहला बंदा शहीद हुआ, उसको उठाकर इमाम अली मकाम अपने खेमे के सामने ले आए और जमीन पर लिटा दिया। बाकी कितने बचे? 72 थे टोटल, कितने बचे? 71 बचे ना। 71 जनाजा पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे? पढ़ा जनाजा? जनाजा भी नहीं पढ़ा। यार अब हुसैन आज कुर्बानी ऐसे देगा क़यामत तक कोई माई का लाल हुसैन के बराबर नहीं आएगा। सजदे की हालत में सर जमीन पर रखा हुआ है, उस लईन ने आपके सर अनवर पे वार किया और वजूद से सर कट गया। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा, मैं एक जुमला कहा करता हूँ इमाम सज्जाद के बारे में, वो ऐसा मजलूम इमाम था जिसकी पहली शाम ही शाम गरीबा थी, जिसकी इमामत की पहली शाम शाम गरीबा थी। हजरत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि इमाम हुसैन के वजूद पे जख्म कितने थे? बिन्यामीन देखिएगा, इमाम हुसैन के वजूद पे जख्म कितने थे? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू निकले, फरमाया जितनी कुरान की आयतें हैं घर जाके कुरान मजीद के एंड पे देखना आयतें कितनी है, 6666 आयात। और इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरे बाबा के वजूद पे जख्म इतने थे। इतने सारे जख्म लेने के बाद इमाम हुसैन किधर जाते हैं? अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए जाते हैं। मैंने आपके सामने कुछ रखा है, खुदा का वास्ता है, सारी जिंदगी महफिल मिलाद में जाते रहे, सारी रात महफिल सुनते रहे, सुबह फजर के वेला आया तो सारे सो रहे थे, क्या मुंह दिखाएंगे सरकार को? अपने अपने, मैं किसी से हाथ नहीं खड़े कराऊंगा इस बात पर। मैं ये नहीं कहता आपसे हाथ खड़े करो और कसम उठाओ और ये करो और वो करो, अपने दिल में तहिया कर लो
या अल्लाह तूने जान दी है, अब इसको ये तौफीक भी अता फरमा कि तेरे सामने मैं सर झुका सकूं। मैं अपने गौस का कौल आपके सामने रखने लगा हूँ। सरकार गौस सकलैन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जिससे खफा होता है उससे रिस्क नहीं छीनता। अल्लाह जिससे खफा होता है उससे औलाद नहीं छीनता। अल्लाह जिससे जिससे अपनी नाराजगी का इजहार करता है, जिससे खफा होता है, उससे अपनी नेमतें वापस नहीं लेता। कुछ भी वापस नहीं लेता, खफा भी हो जाता है। तो लोगों ने पूछा हुजूर खफा ही होता है और लेता भी कुछ नहीं है, तो फिर क्या होता है? वो जिनके नाम की 11वीं पकाते हो ना, वो कहने लगे अल्लाह जिससे खफा होता है उसको अपनी बारगाह में झुकने नहीं देता। ये मत कहना हमने बड़ी महफिलें कराई, हमने बड़ा ये किया, हमने बड़ा वो किया, हमने बड़े तीर मारे हैं, हमने बड़े पैसे दिखाए हैं। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के रोज तुझे पकड़ ले। लोगों को दिखाते थे, दिखावा करते थे। अहादीस मौजूद है, एक शहीद को उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा जहन्नुम में ले जाओ। वो शहीद कहेगा या अल्लाह मैं शहीद हूं, तेरे नाम पर शहीद हुआ हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा नाम मेरे पे शहीद हुए, ख्वाहिश ये थी, दिल में तमन्ना ये थी कि लोग मुझे शहीद कहें। जिनके लिए शहीद हुए थे जाओ उनकी तरफ। जिनको दिखा दिखा कर अल्लाह की राह में माल देते रहे हो, दिखावा तुम्हें कयामत को ले डूबेगा। उन्होंने बड़ी महफिल कराई है, मैं भी बड़ी महफिल कराऊंगा। ये क्यों नहीं कहते उसने एक नमाज नहीं छोड़ी, मैं भी एक नहीं छोड़ूंगा? ये क्यों नहीं कहते? वो अपने मां बाप की बड़ी खिदमत करता है, मैं भी करूंगा। ये कहते हुए क्या मौत पड़ती है? अपने बहन भाइयों का हक दबाकर बैठे हुए हो, ये क्यों नहीं कहते मैं अपने बहन भाइयों का हक उनको वापस करूंगा? कितने ही बंदे ऐसे हैं। तुम लोग खानदान के खानदान तबाह इसलिए हो गए हो, बेटियों के हिस्से खा गए हो, बेटियों की जायदाद में विरासत खा गए हो। मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, आज तुम जो बो रहे हो कल काटोगे नहीं? आज जिस परेशानी में तुम लोगों को डाल रहे हो, क्या ख्याल है कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी नहीं बरसेगी? पलट आइए, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, अपने वालिदैन की खिदमत करो, बहन भाइयों से इज्जत व आबरू वाला प्यार और मोहब्बत वाला मामला करो, अल्लाह की बारगाह में झुके रहो तो जन्नत की जमानत ये फकीर तुम्हें देता है। करो तो सही ना यार। मर गए हो कामयाबी के लिए, मर रहे हो कामयाबी के लिए, मरते रहोगे कामयाबी के लिए। अल्लाह तो फरमा रहा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। वो 5 वक्त मस्जिद से बुला रहा है, तुम उधर सुनते नहीं हो। अल्लाह कह रहा है कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह कह रहा है नमाज की तरफ आओ। इधर आओगे कामयाब हो जाओगे, उधर तवज्जो ही नहीं है। कम अज कम आज की महफिल में अपने दिल में एक तहिया कर लो। अगर माँ बाप से दूर हो तो खुदा की कसम उठा के कहता हूं अल्लाह की हर रहमत से दूर हो। अगर काबे भी जाओगे ना तो सैर सपाटा ही होगा। जैसे हमारे यहाँ लोग फैसल मस्जिद घूमने जाते हैं, बाहर हजारों का मजमा होता है, अंदर जोर की असर की नमाज हो रही हो, कोई भी नहीं होता। अगर माँ बाप के गुस्ताख बेअदब हो, भूल जाओ अल्लाह करीम की कोई चीज, कोई रहमत, कोई नेमत तुम्हें अता होगी। अगर तूने बहन भाइयों का हक दबाया हुआ है, फिर समझ लो अल्लाह की रहमत तुझे नसीब नहीं होगी। अपने आप को समेटे, आज की महफिल में तहिया करके उठे, या अल्लाह जो होना था तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूं, इनके वसीले से तौबा करता हूं जिनके वसीले की आज बात की गई है। जो जो आपसे खफा है उसको राजी कर ले। हजरत ख्वाजा वैसे करनी को एक बंदे ने अशरफियों की थैली दी ना,
आपने उसको हाथ लगा के छोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया। हुजूर आप मुसाफिर हैं, आप फिरते रहते हैं, हर जगह जाते हैं, खाने के लिए कुछ इस्तेमाल में आ जाएगी, ले लें, मैं प्यार से दे रहा हूँ। आपने फरमाया मुझे अगली सांस आएगी, इसकी गारंटी दे सकते हो? ये जो मेरी अगली सांस है ये आ जाएगी, गारंटी दे सकते हो? उसने कहा जी मैं तो नहीं दे सकता। फरमाया फिर ये कैसे कह रहे हो, अगले आने वाले दिनों के खाने पीने के लिए कुछ रख ले। सब कुछ स्टोर करके रख लिया है, को नेकियां भी तो स्टोर करो ना यार, किसी की दुआएं ले लो, किसी से मोहब्बतें ले लो। ये इलेक्शन गुजर जाने हैं, खुदा की कसम जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो सारे ऊपर इकट्ठे बैठे होते हैं। ये उमर मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये कोई सियासी वाले से नहीं मैंने इनको बैठाया हुआ, एक प्यार वाला बंदा है, मोहब्बत वाला बंदा है। बाहर निकल के जरा आप कभी देखिएगा जिनके लिए आप गली मोहल्ले में लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन के बाद आप उन्हें देखेंगे वो सारे किसी शादी में इकट्ठे बगलगीर होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। बचाओ अपने आप को इन फितनों से, बचाओ अपने आप को इन परेशानियों से। वोट अगर सामने यजीद हो तो हुसैन की तरह डट जाओ, नहीं देनी। इमाम हुसैन से वोट मांगा गया था, अपना वोट हमें दे दे। इमाम अली मकाम ने वोट नहीं दिया, सारा खानदान ज़िबा करवा दिया। कभी ये मौका आए तो डट जाना। लाजमी नहीं है आपके सामने कुफ्र हो, आपके सामने बातिल भी हो सकता है, इस्लाम के लिबास में हो सकता है, इस्लाम के लिबादे में हो सकता है। अंदाजे गया घर से मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।